गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे अग्रिमा मॉम्स ब्लॉग में। तो ये बन रही सिवई, इधर बन रही चाय, क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी और शनिवार दोनों चीज़। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत अम्मा रखती हैं और शनिवार का व्रत मैं और मेरे पतिदेव रखते हैं। तो सासू माता कैसे पूजा करते हैं इसलिए आपको दिखाते हैं। तो इन्होंने ये मिट्टी की चौक बनाती हैं और ये चौक पे बना के पूजा होती है। तो ये देखिए मैंने सारे फूल सजा दिए हैं और प्रॉपर कैसे पूजा करती मैं दिखा रही। इधर आग जला के रखी है और ये पूजा होती सूर्य भगवान की है। तो इसमें नमक नहीं खाया जाता है, मीठा भोजन किया जाता है, वो भी एक टाइम खाते हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ पे, और इसमें अनंत चौदस में एक धागा होता है जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। तो वो धागा रेडीमेड भी मिलता है और ये बना भी लेती हैं, दोनों तरीके से कर लेती हैं। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे ला के रख रही हैं। तो यहाँ पे अज्ञार करती हैं, अज्ञार में जो भी हवन सामग्री धूप जो डालना होता है वो डालती हैं ये यहाँ पे। तो ये मिट्टी के चौक पूरी जाती है। तो ये देखिए चौक पूर रखी, इसी में सारा पूजा पाठ करेंगी। और हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ पूजा पाठ में जरूर शामिल होते। पूजा की शुरुआत से अम्मा करती हैं और मैंने मतलब नहीं रखा कभी। तो ये देखिए खुशी भी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो ये सुबह का टाइम है, अभी 8:30 बज रहा होगा। सुबह सुबह ही पूजा कर रही थी ये। तो बस मैंने कहा पूजा कर लो फिर चाय वाय पी लेती हैं। तो यहाँ पे हम भी हैं, भाभी भी हैं। मतलब मैं शनिदेव से होके आई थी। तो आज मैंने ब्लैक साड़ी पहन रखी कि शनिवार को काली साड़ी काले कपड़े पहनते हैं। तो बस ये देखिए पूजा हो रही है और भाभी को पूजा वगैरह से थोड़ा वंचित रहना था। तो ये देखिए मैंने दिया उनकी बना दी, अम्मा की है। तो ये गाय का घी इसमें बाती रख के तो ये दिया जला दी हैं। और ये देखिए बूढ़े लोग कैसे होते हैं, उन्होंने अभी तक बाल भी नहीं खोले हैं, धुले थे बाल पर खोले नहीं। हम लोग ना चढ़ाते हैं कि अम्मा खोल दिया करो बाल, लेकिन नहीं, पहले पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद ही वो करती हैं। तो ये सब उनके रीति रिवाज हैं, जो जैसा करती हैं उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस ये देखिए घी से आरती कर लेंगे, 2 बत्ती और जला दी है। और अब बस इनको 3 बार परिक्रमा करते हैं तो वो कर लेंगी। ऐसे करती हैं पूजा। पहले तो ये दोपहर में करती थी, लेकिन अब ये रहता है कि हम लोग बोलते चाय पी लिया कुछ बैठ के, तो ये जल्दी कर लेती हैं। तो बस ये देखिए दिया बार बार, वो हवा बहुत तेज चली थी। तो मैंने खुशी से कहा खुशी जरा इसको इनको जला दो अच्छे से। और इनके हाथ भी कांपते हैं, इनकी उम्र भी हो गई है 85-90 साल। तो अब इससे इनसे नहीं हो पाता है। और बस ये देखिए इसी से टीका लगाएंगे, इसी से टीका हम लोग लगा देती हैं। तो देखिए मेरी भी लगा रही थी इधर, तो मैंने वो चीज़ क्लिप नहीं दिखी। और देखिए खुशी लगा रही हैं। और अभी दिखाएंगे धागा, जो पीला धागा तो मैं मांग रही थी दे दो, भाभी भी लगा ले अपने। तो देखिए मुझे दी है, तो मैंने भाभी को दे दिया कि भाभी आप भी लगा लो करके। तो वो भी लगाई थी। तो ये देखिए धागा है, इसको छुआते हैं। ये देखिए धागा, तो ये देखिए इन्होंने यही बांधते हैं धागा, यही ये होता है इसका मेन पूजा में लगता है। ये 14 गांठों का धागा होता है। एक डोरा उसमें भी लगता है जो सप्ताह सप्तमी है, और एक इसमें भी लगता है 14 गांठों का। उसमें 7 गांठों लगता है, इसमें 14 गांठों का लगता है। तो बस ये देखिए छुआ दे रही हैं। तो एक हमको दे दी कि तुम बांध लो। और देखिए यहाँ पिंक कलर के रखे, ये उन्होंने खुद से बनाए थे, ये बच्चों के बांध देंगी। जिनको जिनको बांधना तो खुशी से मैंने कहा था बांध दो अम्मा के। अब देखिए इनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। बहुत चीज़ें हैं, मतलब धीमे 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 एक साथ सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस अब बुढ़ापा आ ही गया है इन पे बहुत ज़्यादा ही। तो बताती भी हैं कि हम 90 साल के हो गए हैं तो कहाँ तक करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उनके अंदर बहुत फुर्ती अभी भी, मतलब काम कर लेती हैं उस तरीके के। तो ये देखिए यहाँ पूजा हो गई, तो मैं भी आ गई थी पैर वैर छूने के लिए। तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान सबके घर में रोशनी फैला रखें, अंधियारा किसी की ज़िंदगी में दूर दूर तक ना आए। बस यही मनोकामना भोले सूर्य भगवान से भी है और सभी से भगवान से मनोकामना होती है। तो बस ये जल लेके अर्घ दे देंगे यहाँ पे। तो बस ये अर्घ दे दिया यहाँ से है। और बस अर्घ देने के बाद पूजा पाठ यहाँ पे हो गई। अब चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो अभी शनिदेव के दर्शन करके मैं आ गई और अनंत चतुर्दशी की पूजा थी, तो वो तो मैंने कहा कि आपको दिखाई मैंने। और मैं इसमें बनता क्या है सिवई वगैरह, तो वो बना रही हूँ मैं। तो पहले कपड़े धो के डालूँ, कपड़े धुलने पड़े हैं मेरे। मैंने चाय वगैरह सबको दे दी, सासू माता दी, इनको दे दी। अब मैं आके यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े मैंने धुल के मतलब डाल दिए धुलने के लिए। लाइट का कोई भरोसा नहीं था और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, बारिश ने तो नाक में दम करके रखा है। तो बस अभी मैंने कपड़े निकाल दिए, सुखा दिए हैं। अब इनको मैं फैला के आ जाऊँगी, फिर और काम करूँगी आके किचन में। तो बस सीधे किचन में आ गई। तो अभी बताया था मैंने ना, इसमें व्रत में 2 चीज़ खाते हैं, एक सिवई खाते हैं और एक पराठे खाते हैं, तो या पूड़ी खाते हैं। तो मैं पराठे घी के बना दे रही हूँ। तो बस और तो खाना भाभी ने बना दिया था, लेकिन बस अम्मा का भोग और जो बच्चे दोपहर में खाएंगे वो, हम लोग को तो खाना ही नहीं है।
तो बस थोड़े से पराठे बना के रख दूँगी, तो उनको जब खाना होगा अपना खा लेंगी, गाय को खिला देंगी। तो बस उनके लिए मैं बना के रख दे रही हूँ, यहाँ पे हूँ। तो मिल बांट के काम करो, काम भी हो जाता है। और भोग प्रसाद तो थोड़ा सा रहता ना कि पहले बना के रख दो फिर कुछ और बनाओ। तो बस मैं पराठा बना दे रही हूँ और ये घी के पराठे बना रही हूँ। वैसे तो आप जिसके चाहे बना सकते हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं है, तो मैं तो घी के बनाती हूँ क्योंकि व्रत में समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ शुद्ध नहीं है। तो घी तो घर का शुद्ध होता है ना, गाय का, तो उससे बना दो समझ में आ जाता है। तो बस ये देखिए पराठे भी सीख रहे हैं। और मैं आप लोगों को रोटी बनाते बहुत कम दिखती हूँ क्योंकि रोटी तो भाभी बनाती हैं, सब्जी चावल मैं बना लेती हूँ, तो भी दिखाती हूँ। ये देखिए पराठे सीख गए हैं और इधर मैंने और भी बना के रख दिए सबके, तो बच्चे अच्छे खाएंगे तो खा लेंगे। तो देखिए सारे पराठे सीख गए हैं और बस अब चलते हैं किचन से बाहर, बहुत गर्मी हो रखी है। शाम के बज रहे हैं 6:30। पतिदेव आ गए, वो गए मंदिर दीप बनाने क्योंकि आज शनिवार है और हम दोनों का ही व्रत होता है। तो अभी बनानी खिचड़ी, तो साथ में पीसनी चटनी। तो चटनी है धनिया टमाटर की, पीस देते हैं और भी खाते हैं व्रत में शनिवार के। तो सबसे पहले तो मैं चाय चढ़ा दूँ, तब तक वो मंदिर से होके आ जाएंगे, फिर चाय पियेंगे। और ये देख सूट कैसा लगा कलर मेरे पे, क्योंकि मैंने पहली बार फ्लोरल प्रिंट कुछ पहना है। बस खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी तो मैं चढ़ाऊँगी लेकिन पहले इनके चाय चढ़ा दूँ क्योंकि ये आ गए तो बोले चाय बना दो मेरे लिए। तो पहले तो उनकी चाय बनाऊँगी, फिर इनकी चटनी पीसूँगी क्योंकि मतलब सीधे सीधे खिचड़ी नहीं चलती है। तो खिचड़ी तो उड़द दाल चावल की सिंपल सी बनाती हूँ, उसमें कोई ताम झाम नहीं होता, बस दाल चावल डाला, उसमें थोड़ा घी डाला, पानी डाला, हो गया। लेकिन अभी चाय बनाऊँगी, चटनी पीसूँगी क्योंकि ये ना बिना चटनी के खाना नहीं खाते हैं, कि मतलब कहते चलता ही नहीं है। तो बस धनिया ला के रखती हैं, तो बस धनिया टमाटर हरी मिर्च नमक, व्रत वाला बस 3-4 चीज़ें पड़ के बनती है। इसमें कोई मतलब सेंधा नमक मतलब कोई चीज़ें मतलब नहीं डालती मैं हूँ एक्स्ट्रा अलग से, क्योंकि व्रत रहता है तो व्रत में बस जितनी चीज़ें 3 चीज़ पड़ती हैं इसमें। तो बस देखिए धनिया लाया और धनिया इस समय इतनी गंदी तरीके से आ रही कुछ कहने को नहीं। तो मिक्सी जार में पहले तो चटनी पीसनी है तो टमाटर डालना पड़ता है, क्योंकि धनिया डाल तो सही से पीसता नहीं है। तो पहले टमाटर कट के डाल दूँगी और ये धनिया साफ़ कर दूँगी, धनिया साफ़ करके इसमें डाल दूँगी और चटनी बन जाएगी। और सच बताओ ये चटनी अच्छी भी बहुत लगती है। तो मैंने इसमें ढेर सारी हरी मिर्च डाली क्योंकि तीखा तीखा खाने का मन भी करता कभी कभी है। तो बस, और गर्मी तो पूछिए ना रे बाबा कितनी हो रही है, और बारिश भी हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो बन गई है चाय और इधर बस मैंने धनिया भी धुल दिया साफ़ करके। और धीरे कितनी मिट्टी आती है, मतलब पूछिए ना। धनिया बस चटनी के लिए यूज करने रखने वाली तो होती ही नहीं, बस पीसने के बाद बना लूँ खाना। और अपने ब्लॉग को भी अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।